हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को तो पार क्या मझधार क्या। अर्थात अगर आप अपने संघर्ष की राह पर बढ़ ही चुके हैं तो कदम पीछे हटाने की कोई बात ही नहीं होती है। अर्थात आप अगर किसी लक्ष्य को लेकर अगर आप लक्ष्य केंद्रित हो गए हैं तो वहाँ से हटना असंभव होना चाहिए। आपका लक्ष्य ही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचोगे, देखिए सफलता बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। सफल होने के बाद देखिए जो सफल होने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी सूरत नहीं देखी जाती है। अर्थात ये कह सकता हूँ कि सफलता सूरत नहीं देखती है कभी भी, वो हमेशा मेहनत की दीवानी होती है। जो मेहनत करता है वही सफलता को ले जाता है और सफलता उसके ही कदम चूमती है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अर्थात केमिस्ट्री में जो नामांकन है, जो यौगिकों का नाम है, उनके नाम को शुद्ध तरीके से पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, IUPAC पढ़ रहे हैं। और IUPAC एक नियम है जो पूरे विश्व में, यहाँ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनाया जाता है। यह अमेरिका में भी अपनाया जाता है, चाइना में भी, जापान में भी IUPAC इसी तरीके से कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका नामांकन किया जाता है या फिर उनका नाम किया जाता है। अगर ऐसा ना किया जाता तब भारत वाले अगर वैज्ञानिक अमेरिका में जाते तो मान लो कि वहाँ उनको नमक खाना होता। मान लो अमेरिका वाले क्या कहते हैं कि ये साल्ट है, और जापान वाले क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, या फिर कहीं और जाते तो कुछ और, चाइना में जाते तो चाइसू कहा जाता। लेकिन भारत वाला वैज्ञानिक पहुंचता है तो उससे पूछा जाता है क्या हुआ, तो कहते नॉन हुआ, वह तो खाए हैं। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार की भाषाएं हो जाती और समझने में क्या हो जाता, हेर फेर हो जाता और हम समझ ना पाते। अर्थात हमारा जो ज्ञान है बाहर ना जा पाता और बाहर का ज्ञान हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए IUPAC की आवश्यकता पड़ी। जो लोग ये वीडियो केवल यही वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी सलाह है कि पीछे जो IUPAC के 3 क्लास पढ़े हुए हैं धैर्य से उनको देखिए, और उनको देखने के बाद ये क्लास आपको पूरा, क्योंकि इस क्लास में केवल और केवल मैं IUPAC से संबंधित एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ। ठीक है, हम IUPAC पढ़ चुके हैं। IUPAC में हम लोग जो क्या नाम है, क्रियात्मक समूह होते हैं या फिर जो भी समूह होते हैं, जैसे एल्केन ग्रुप हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्किल ग्रुप हो, या फिर एल्कोहली ग्रुप हो, या फिर एल्डिहाइडी ग्रुप हो, या तो कार्बोक्सिल समूह हो, या तो फिर कीटोनी समूह हो, इन सभी समूहों के बारे में हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। और आज हम क्या करेंगे, इन सभी समूहों के बारे में क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स, केवल और केवल इस क्लास में एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम IUPAC जब लेकर हाजिर होंगे तो वहाँ और आपको और भी क्रियात्मक समूह और उच्च स्तर के क्रियात्मक समूह आपको बताए जाएंगे, जो आपको अपर क्लासेस और ज़्यादा जब आप कंपटीशन वगैरह में बढ़ते हैं तो वहाँ आपको काम आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं एक कार्बन श्रृंखला लिख दें। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा, छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमने लिखा CH3 CH2 और उसके बाद फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे मान लीजिए कि हमने यही लिख दिया। अब यहाँ देखो, कार्बन के पास अगर इसकी हम श्रृंखला बनाएं, इसकी श्रृंखला अगर हम बनाएं तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर एक कार्बन जुड़ा हुआ इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। फिर एक कार्बन जुड़ा हुआ इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। फिर एक कार्बन जुड़ा हुआ इसके साथ सिंगल एक हाइड्रोजन है लेकिन डबल बॉन्ड लगा हुआ है। फिर एक कार्बन और इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ देखते हैं कार्बन की जो संयोजकता है वो पूरी है या नहीं पूरी है। देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 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 भी 1 2 3 4, मतलब इसकी संयोजकता क्या है, पूरी है। इसकी संयोजकता क्या है, पूरी है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसकी गिनती करते हैं कि कितने कार्बन। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा। अगर केवल सिंगल बॉन्ड ही होता तो किधर से भी गिनती कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्रियात्मक समूह का काम करता है, इसलिए हम गिनती यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 और 5। कार्बन कितने हैं, 5। कार्बन कितने हैं, 5। देखो पहले पर डबल बॉन्ड है, पहले पर क्या है, डबल बॉन्ड। तो एक पर देखो, इसको 2 तरीके से हम IUPAC लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन। और एल्कीन का सफिक्स क्या जुड़ता है, ENE। एल्कीन का सफिक्स अर्थात लास्ट में क्या जुड़ता है, ENE जुड़ता है, तभी तो मेथिन हो जाता है, एथीन हो जाता है, ब्यूटीन हो जाता है, प्रोपीन, पेंटीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट में ईन जुड़ता है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसकी IUPAC इस तरीके से लिख सकते हो कि 1 पर ईन,
एक पर क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, अर्थात एक पर इन अर्थात पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। पहले कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। उसके बाद डबल बॉन्ड की क्रिया को आप यहाँ लिख चुके हो, बाकी सिंगल बॉन्ड वाली क्रिया अपनाएंगे। यहाँ पेंट है, ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं, तो सीधा सा हम क्या लिख देंगे, पेंटेन। पेंटेन ही क्यों लिखेंगे, इसको पेंटीन क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ इन पहले आप निकाल चुके हो। एक आयुपेसी नाम इसका ये हो गया। दूसरा किस तरीके से आप लिख सकते हो, सीधा सा, इसमें 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, पेंट लिखते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। और इसमें अगर डबल बॉन्ड पाया गया है तो ये किस समूह का तत्व है, एल्कीन समूह का। और एल्कीन में लास्ट में क्या जोड़ा जाता है, इन जोड़ा जाता है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट और इसी में इन जोड़ देंगे तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। इसी का नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए कि लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल जो है आपको दिया है CH3 CH2 CHCl और प्लस CHCl और प्लस बॉन्ड से जोड़ो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, CH3 है। मान लीजिए कि यही आपको दिया गया है। अब अगर ये दिया गया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे पूरा है कि नहीं संयुक्ता। 3 और 1 4, 1 2 3 और 4, इसका भी पूरा है। 1 2 3 4 पूरा है। 2 1 3, ठीक है, 2 3 4 पूरा है। 3 और 1 बॉन्ड, अर्थात जितने भी यहाँ कार्बन है सबकी संयोजकता क्या है, पूरी है। लेकिन देखो क्लोरीन यहाँ क्रियात्मक, इसको क्रियात्मक समूह क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा दे रहा है और अब स्वयं उसका स्थान ले रहा है, इसलिए क्रियात्मक समूह, क्रिया करने वाला समूह हो जाएगा, ठीक है। किधर से नजदीक पड़ता है क्लोरीन, अगर इधर से गिनेंगे 1 2 तीसरे पे है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे पर आ गया, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, कितने कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, आप लोग जानते हो। लेकिन सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह है उनको हटाने का प्रयास करते हैं। 2 पर और 3 पर, दोनों पर क्या है, क्लोरीन, अर्थात 2 3 और डाई, 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्या हो जाएगा, क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड क्या लिख देंगे, एन जोड़ देंगे, एल्केन ग्रुप का हो जाएगा ना। अर्थात 2 और 3 पर डाई क्लोरो, उसके बाद फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। अर्थात दूसरे पर और तीसरे, अर्थात दूसरे कार्बन के साथ और तीसरे कार्बन के साथ 2 डाई मतलब 2 बार क्लोरो, अर्थात क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेंट, और उसके बाद सभी जगह सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड दर्शाने का मतलब ये किस ग्रुप का तत्व हो जाता है, एल्केन ग्रुप का तत्व हो जाता है। और एल्केन में लास्ट में क्या जोड़ा जाता है, एन जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, एन जोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है CH3 CHBr CHCl CHI, ठीक है, ये लिखा हुआ है, CH2I लिख दो, तभी तो पूरी होगी। 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 3 और 1 बॉन्ड लगा हुआ, अर्थात कार्बन की संयोजकता यहाँ पूरी है, सभी कार्बन की संयोजकता पूरी है। गिनती किधर से करेंगे हम, देखो आयोडीन आइडो क्रियात्मक समूह एक प्रकार से, इधर से अगर हम गिनेंगे 1 2, दूसरे पर ब्रोमीन है, क्रियात्मक समूह अगर कोई जुड़ा हुआ है तो दूसरे पर जुड़ा हुआ है, और इधर से पहले पर, तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 और 4, ऐसे पेपर में भी करेंगे हम लोग, गिनती लिखेंगे ऐसे। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है, लेकिन सबसे पहले ये जो लटके भैया हैं, ये लटके फटके भैया को निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम बात करें ब्रोमीन की, क्लोरीन की और आयोडीन की, अगर हम इन तीनों की बात करें, ठीक है, चाहे वो ब्रोमीन हो और चाहे वो क्लोरीन हो और चाहे वो आयोडीन हो, अगर हम सीरियल की बात करें तो आपके अल्फ़ाबेट में A to Z में सबसे पहले क्या आता है, आपको B आएगा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, C आएगा, और उसके बाद आपका I आएगा, अर्थात तीसरे नंबर पे होगा। तो इसी तरीके से लिखेंगे, कैसे, 3 पर क्या है, 3 पर है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को क्या लिखते हैं, इसमें ब्रोमो लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 पर क्या है, क्लोरो, क्योंकि ब्रोमो के बाद क्या, क्लोरो की बारी आएगी, तो क्या लिखेंगे, CHLORO, ठीक है। 2 पर क्लोरो हो गया। उसके बाद फिर 1 पर क्या हो गया, 1 पर आइडो हो गया, 1 पर क्या हो गया,
आइडो, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड और 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड अर्थात ये एल्केन ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है तो इसमें सफिक्स क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, यही हो जाएगा आपका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए आगे अगर हम बात करें, आगे और भी एग्जाम्पल, अभी तो ये नॉर्मल एग्जाम्पल थे, अब और भी क्रियात्मक समूह लेते हैं, ठीक है, उनके साथ हम लोग करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए एक चीज ध्यान रखिए कि जितने भी एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, अगर आपसे 10 से एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं तो ये इस बात की पूरी गारंटी है कि आपके पेपर से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। आप जो भी है, ठीक है, जो भी होगा आपके पेपर से ही पेपर में जुड़ के आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा और हार्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा है CH3 और CHO लिखा हुआ है, मान लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, CH3 CHO लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, लेकिन CHO क्या है, CHO कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप कौन सा है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, क्या है, एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में इसके संगत एल्केन में से, कल मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके संगत एल्केन में से ई को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, Al जोड़ देते हैं, और इसका नाम क्या हो जाता है, एल्केनल, क्या हो जाता है, एल्केनल। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। इसके एथ का एथेन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन ग्रुप का तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो अगर एल्डिहाइड है तो इसके संगत एल्केन में से हम ई को हटाते हैं और क्या जोड़ देते हैं, Al जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा है CH3 CHBr और उसके बाद फिर लिखा है CH2OH, ठीक है। अब यहाँ देखो OH कौन सा समूह है, बॉन्ड OH कौन सा समूह है, एल्कोहली है, क्या है, एल्कोहली। और एल्कोहली में होता क्या है, इसके संगत एल्केन में से ई को हटाते हैं और क्या जोड़ देते हैं, OL जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, OL, हो जाता है एल्केनॉल, क्या हो जाता है, एल्केनॉल। लेकिन अब देखो इसकी गिनती करेंगे, गिनती किधर से, क्रियात्मक समूह इधर से नजदीक, तो 1 2 3, ठीक है, क्या हो गए, 3 कार्बन के लिए हम लोग आप क्या लिखते हैं, प्रोप तो लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ब्रोमीन लटके जो हैं उनको निकालो, अर्थात 2 पर क्या है, ब्रोमो, 2 पर क्या है, ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो, और उसके बाद फिर क्या है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, और उसके बाद फिर इसमें OH जुड़ा हुआ है तो प्रोप का प्रोपेन लिखेंगे, लेकिन ई नहीं लिखेंगे और क्या जोड़ देंगे, OL जोड़ देंगे, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल हो जाएगा। आगे और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, और एग्जाम्पल की तरफ अगर हम बढ़ें, और एग्जाम्पल की तरफ जैसे मान लीजिए कि अगर हम बढ़ते हैं तो और एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे लिख लीजिए कि CH3 CHOH और CH2 CH3, इतना कर देते हैं। अब यहाँ देखो OH जुड़ा तो है, लेकिन कहाँ जुड़ा हुआ है, बीच में, कोई दिक्कत नहीं, बीच में जुड़ा हुआ है, किधर से नजदीक पड़ेगा, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे पे, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 चौथे पे हो जाएगा, कहाँ से गिनेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन, कितने कार्बन, 5 कार्बन। लेकिन यहाँ पर OH कहाँ, देखो जब पहले पर जुड़ा होता है चाहे वो आगे से जुड़ा हो चाहे पीछे से जुड़ा हो, जब पहले पर जुड़ा होता है, यहाँ ये भी कर सकते हो, एक प्रोपेनॉल, एक लिखने का मतलब ये है कि 1 नंबर वाले कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, 1 नंबर वाले कार्बन के साथ, लेकिन सामान्यतः 1 लिखा नहीं जाता है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लिख भी देते हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई तुम्हारी हत्या करने वाला नहीं है, ठीक है, सब जीवित रहोगे। अब देखो आगे, देखो यहाँ कितने कार्बन, 5 कार्बन, गिनती कहाँ से करेंगे, आगे से, क्यों, क्योंकि क्रियात्मक समूह OH जो लगा हुआ है आगे से ही नजदीक पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं गिनती। दूसरे पे अब यहाँ लिखेंगे 2, क्यों लिखेंगे, क्योंकि दूसरे पर OH जुड़ा, और कोई क्रियात्मक समूह नहीं है।
अब कार्बन कितने 5, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं पेंट, और बीच में क्रियात्मक समूह OH है। अगर OH होता है तो इसके संगत एल्केन में से E हटा देते हैं, OL जोड़ देते हैं। पेंट का पेंटेन लिखेंगे, E भी आएगा लेकिन E हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे पेंटेनॉल, अर्थात इसका हो जाएगा 2 और उसके बाद फिर पेंटेनॉल। ठीक है, देखिए अगर आप हिंदी में भी लिख देते हो, सही लिखना, हिंदी में भी लिख देते हो तो भी गलत आपका नहीं माना जाएगा, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में, IUPAC सही मानी जाएगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, इसके संगत एल्केन में से E हटाएंगे, OL जोड़ देंगे। और यहाँ हमने 2 क्यों लिखा, 2 ये दिखाता है कि जो OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है दूसरे वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मान लीजिए कि 2 क्रियात्मक समूह आ जाए, जैसे मान लीजिए क्या आ जाए CH3 CHOH, ठीक है, CH2 और आ जाए बॉन्ड CHO, इतना आ जाए। यहां देखो OH भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है और CHO भी जुड़ा है, दोनों जुड़ा है। क्या जुड़ा है, दोनों जुड़ा है। किसको प्रायोरिटी दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक पड़ता है, यहाँ से 1 2 दूसरे कार्बन का, यहाँ से पहले पे 1 2 3 4। अब देखो 2 क्रियात्मक समूह अगर हैं तो इसको देखो 2 तरीके से लिख सकते हो। कैसे, 2-3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। कैसे, चाहो तो आप इसको प्रायोरिटी दे दो और चाहो तो इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको प्रायोरिटी देते हैं तो ई को हमको हटाना पड़ेगा। ई को हटाने का मतलब क्या हुआ कि 1 पर, ठीक है, 1 पर एल्डिहाइड, 1 पर क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, 1 पर क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, 1 पर क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। और उसके बाद फिर लिख देंगे 2 कै कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। इसके संगत एल्केन में से ई को हटाएंगे, क्या जोड़ देंगे ब्यूटेनॉल, अर्थात 1 पर एल्डिहाइड हो गया और 2 ब्यूटेनॉल, अर्थात दूसरे पर OH जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा और तरीका क्या है, ठीक है, और इसको कैसे तरीके से लिख सकते हो, और शुद्ध तरीका इसका अगर कहो तो इसको हम हटा देते हैं, अर्थात A पर क्या जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, अर्थात दूसरे पे कितने कार्बन, सॉरी किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पर। यहाँ जो हमने ब्यूटेनॉल लिखा था वहाँ थर्ड रहेगा क्योंकि तीसरे पर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, तीसरे पर OH जुड़ा है तो 3। अब इसको देखो OH जो होता है, OH जो होता है इसको हाइड्रोक्साइड समूह, हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे सोडियम के साथ जुड़ा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर कैल्शियम के साथ जुड़ा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको ये भी कह सकते हो हाइड्रोक्सी भी कह सकते हो। 3 पर क्या कह सकते हो, इसको हाइड्रोक्सी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो हाइड्रोक्सी। थर्ड पर इसको क्या कह सकते हो हाइड्रोक्सी भी कह सकते हो, या पर, या ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 3 पर लिख सकते हो एल्कोहल, 3 एल्कोहली, ठीक है, एल्कोहली समूह, ठीक है, या 3 पर एल्कोहल लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 3 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद फिर आप क्या करो, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, और इसके संगत एल्केन में से ई को हटाएंगे और CHO को प्रायोरिटी देंगे तो क्या जोड़ देंगे Al जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे Al जोड़ देंगे। अब इसका 3 हाइड्रोक्सी और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी, अर्थात तीसरे नंबर पर OH जुड़ा हुआ है और उसके बाद फिर ब्यूटेनॉल। हम यहाँ ब्यूटेनॉल ही के लिखेंगे, 1 2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले ही नंबर पे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, 1 लिखा नहीं जाता है। कोई प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि और भी एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि और भी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं जिसको आप करो, कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है CH3 Cu CH2 CH3, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ बीच में क्या जुड़ा हुआ है CO, बॉन्ड CO, अर्थात कीटोनी समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है कीटोनी समूह। अगर कीटोनी समूह पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, पिछला क्लास देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कीटोनी समूह क्या है, क्या कैसे किया जाता है। कीटोनी समूह किधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2, इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से 1 2, तीसरे नंबर पे। गिनती कहाँ से करेंगे, आगे से, क्योंकि आगे से नजदीक है। 1 2 3 और 4, कितने हो गए 4। अब यहाँ एक चीज देखिए, दूसरे नंबर पर है तो 2 लिख देंगे। कीटोनी समूह है तो कीटोनी समूह में इसका जो संगत एल्केन होता है, इसका जो संगत एल्केन होता है, इसमें से ई को हटा के ONE जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और चीज,
जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ हमने लटका दिया CH3। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी आपको, यहाँ लटका दिया हमने क्या CH3, क्या लटका दिया CH3। CH3 को अगर देखें तो कार्बन एक है, कार्बन एक है और हाइड्रोजन कितना है 3, अर्थात अगर हम फार्मूले की बात करें तो CnH2n और +1 पर ये फॉलो होगा। कैसे, C और N की वैल्यू क्या है 1, H 2 गुणे में 1 प्लस में 1, अर्थात C 1 और उसके बाद फिर H 2 1 कम 2 1 3, अर्थात ये कौन सा ग्रुप है CnH2n +1, कौन सा एल्किल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है एल्किल ग्रुप है। इसमें लास्ट में क्या जोड़ते हैं YL जोड़ते हैं, क्या जोड़ देते हैं YL जोड़ेंगे। अर्थात यहाँ देखो, यहाँ जो भी लटके होंगे क्रियात्मक समूह का काम करेंगे, गिनेंगे 1 2 तीसरे पर लटके हैं, 1 2 तीसरे पर, चाहे जिधर से गिनती करो, ठीक है, यू आर फ्री, 1 2 3 4 5 के। अब उसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि 3 पर क्या लटका हुआ है मेथिल, 3 पर क्या है मेथिल। अब जो लटके थे उनको हमने लटका दिया, 3 पर क्या हो गया मेथिल हो गया, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड, कोनो दिक्कत नहीं, पेंट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड क्या जोड़ देंगे N, 3 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल अर्थात 3 पर मेथिल लटका हुआ, उसके बाद फिर क्या हो गया आपको पेंटेन हो गया, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 कार्बन होगा, मान लीजिए कि C2H5 होता तो इसी का नाम एथिल हो जाता, पिछली क्लास करोगे पीछे की तो सभी समझ में आएगा। C3H6H7 होता तो इसी का नाम हो जाता प्रोपिल, क्या हो जाता इसी का नाम प्रोपिल हो जाता, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक और करते हैं, देखो हमेशा कार्बन जो करता है, कार्बन जो होता है हमेशा श्रृंखला बनाने का प्रयास करता है। कैसे श्रृंखला बनाएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा CH3 CH और यहाँ हो गया C2H5 लटक गया, और उसके बाद फिर यहाँ हो गया CH2 और यहाँ हो गया CH3, मान लो यही होगा। अब एक बात ध्यान से देखो, ई को और आगे बढ़ा सकते हैं बिल्कुल। C2H5 को हम लिख सकते हैं, C2H5 को जब श्रृंखला के रूप में लिखना होगा तो श्रृंखला हमने बताया था सजातीय श्रेणी, कितने का अंतर होगा CH2 घटाओ, इसमें से 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटेगा, 1 कार्बन बचेगा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 5 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन बचेगा, क्या हो जाएगा CH3। अर्थात यहाँ क्या होगा, इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये बन जाएगा CH2 और उसके बाद फिर क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। CH2 का ही अंतर है इसलिए हमने CH2, ये क्या लिखा है C2H5 ही लिखा है, ये पूरे की बात करें तो क्या लिखा हुआ है C2H5 ही लिखा है, लेकिन हमने इसको नीचे क्यों बढ़ाया, क्योंकि कार्बन कभी भी IUPAC लिखना होता है तो हमेशा लंबी श्रृंखला का चुनाव करता है। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से गिन देते तो 1 2 3 4 कार्बन होते, इधर से भी गिनते तो 4 कार्बन होते, लेकिन अगर हम यहाँ से गिन दें 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो जाएंगे 5 कार्बन। अर्थात कार्बन हमेशा लंबी श्रृंखला का चुनाव करता है, इसलिए कार्बन की गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम शुरू करें, मान लो ई को सीधा कर दें तो तीसरे नंबर पे कौन लटका है CH3, तीसरे नंबर पे कौन लटका है CH3 है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे नंबर पर क्या लटका हुआ है मेथिल, इसको लिख देंगे 3 पर लटका हुआ है मेथिल, 3 पर क्या लटका हुआ है मेथिल, और उसके बाद फिर हम लिख देंगे इसका नाम क्या है 5 कार्बन के लिए पेंट, सभी जगह सिंगल बॉन्ड N जोड़ देंगे, 3 मेथिल पेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि कार्बन जो है हमेशा कैसी श्रृंखला का चुनाव करता है, लंबी श्रृंखला का चुनाव करता है और हमेशा लंबी श्रृंखला को ही ध्यान में रखता है, ठीक है। ये चीज़ें जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मैं बताया हूँ, एक से एक गिने हुए एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स को अगर आप ध्यान में रखते हो आपके पेपर में कुछ हटके नहीं आएगा, इजी क्वेश्चंस आएंगे, इजी IUPAC आएगा, ठीक है, या फिर IUPAC। देखो आगे के क्लास में हम ये भी करेंगे कि मतलब जैसे IUPAC नाम दे दिया हो, उसका क्या नाम है कार्बन सूत्र तैयार करना हो या कार्बन श्रृंखला तैयार करना हो, तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोग पहला क्लास भी देखिए, दूसरा भी देखिए, तीसरा भी देखिए, उसके बाद फिर एग्जाम्पल वाली क्लास देखिए, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।